राम राम। आप सभी का मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा की कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक क्रूर राक्षस था। उसने अपने अत्याचार से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके अत्याचार से भयभीत होकर सभी देवता पहुंचे त्रिदेव के पास। त्रिदेव ने जब महिषासुर की व्यथा सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके मुख से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जो प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक अलौकिक देवी में परिवर्तित होकर यही देवी माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। फिर सभी देवताओं ने माँ को महिषासुर से युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। इंद्रदेव ने अपना घंटा दिया, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, सूर्यदेव ने अपना तेज और तलवार भेंट की। इसके अलावा और भी अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र माँ को समर्पित किए। फिर माँ ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और उसका वध किया। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। चलिए अब दिखाते हैं आज मैंने क्या क्या किया। अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। फिर आज नाश्ते में पराठा था, भिंडी की सब्जी थी और आम का अचार था। हम लोगों ने ये खाया। फिर आज किचन क्लीन करना था क्योंकि हमारे यहाँ पर अष्टमी की पूजा होती है। मम्मी ने सारे बर्तन रख दिए थे और मैं ये धुलने बैठ गई थी। फिर मैंने फटाफट सारे डिब्बे क्लीन किए और फिर उसके बाद हम लोगों ने आज खाने में खिचड़ी बनाई हुई थी क्योंकि इतना थक गए थे कि और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो फटाफट एक हम लोगों ने खिचड़ी खाई, दही था और आम का अचार था। फिर आज बंदर आए हुए थे। इस बंदर के पैर में काफ़ी लगी हुई थी और ये बेचारा सही से चल भी नहीं पा रहा था और ये सब बंदर उसको बैठने नहीं दे रहे थे। वो कहीं भी बैठता था तो उस पर अटैक करते थे। वो कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। फिर शाम हो गई थी और हम लोग निकल गए मंदिर की ओर। ये मंदिर हमारे घर से काफ़ी दूर था तो हम लोगों ने ई रिक्शा किया और निकल लिए मंदिर की ओर। फिर मम्मी ने पान बताशे लिए और हम लोग चल दिए मंदिर की ओर। ये हम लोग मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने थे, हम लोगों ने उतारे और चल दिए मंदिर के अंदर। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर की डेकोरेशन। डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी की हुई है। अब मैया तक पहुँचने के लिए रास्ता काफ़ी जटिल है, यहाँ पे कह सकते हैं। अब इतने सारे इन्होंने वो लगा रखे हैं कि ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अभी चल ही रहे हैं, अभी मैया तक नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बस 2 मिनट और मैया तक पहुँचने ही वाले हैं। 1 2 3 ये हम पहुँच गए माँ के पास। लेकिन यहाँ पे पंडित जी फूलों से मैया का श्रृंगार कर रहे थे, तो जब तक वो हटेंगे नहीं मैं आपको माँ के दर्शन नहीं करा सकती। यहाँ पर पंडित जी साइड हो गए थे और अब माँ के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ये है हमारी मैया जी, आप लोग आराम से दर्शन कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया था कि आप अच्छे से वीडियो बनाई है, तो ये मम्मी मेरा वीडियो बना रही है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा पाठ करी और अभी आपको मैं महादेव और पार्वती के भी दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक मेरा ब्लॉग देखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो भी कर दीजिए जल्दी से। फिर ये हम लोग पहुंच गए महादेव और पार्वती के पास। ये रहे हमारे महादेव और पार्वती। अभी आपको नंदी महाराज से भी मिलाते हैं। ये हमारे शंकर जी हैं, महादेव जी, और ये है हमारे नंदी महाराज। फिर मम्मी को यहाँ पर कन्याएं मिल गई थी, मम्मी ने उनको केले दिए और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर की ओर। ये हम लोग मंदिर की ओर बाहर आ गए थे। हम लोगों ने ई रिक्शा किया और चल दिए घर की ओर। हम लोग पूरा ई रिक्शे से घर की ओर नहीं गए थे क्योंकि मम्मी को कुछ स्पेशल खाना था अपना, तो बोली कि थोड़ी दूर तक ई रिक्शे से चलेंगे, फिर हम लोग बीच में रुकेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग रुके पानी पूरी खाने के लिए। मुझे तो नहीं पसंद है पानी पूरी, एक आध खा लेती हूँ। मम्मी ने फिर पानी पूरी खाया और मैं पानी पूरी खाती हूँ तो उसमें पूरा उसका पानी हटा देती हूँ फिर खाती हूँ क्योंकि मुझे तीखा लगता है। हाँ, पानी तीखा नहीं होता है तो मैं खा लेती हूँ। फिर हम लोग पैदल ही घर की ओर निकल गए। बंदर महाराज थे यहाँ पर भी और हम लोग चल दिए पैदल ही घर की ओर।
फिर आज मुझे अपने ताई घर जाना था। किस लिए जाना था ये आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिए। फिर मैंने घर आकर ये बर्तन और भी डिब्बे पड़े हुए थे, मैंने वो धुले। फिर मम्मी ने पाठ किया तो मैंने बैठकर पाठ सुना। मम्मी जब तक 9 दिन होते हैं मम्मी ये पाठ करती हैं। फिर उसके बाद आज मटर मम्मी ने बनाए हुए थे, हम लोगों ने मटर खाया। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये वीडियो दूसरों तक शेयर करिए, इससे और भी लोग माँ के दर्शन कर सकें। मिलते हैं अगले दिन।